काशी करवट आया था ना। एक आदमी बोले काशी करवट कार्तिकेय। काशी करवट खाने का अर्थ क्या है? काशी करवट, काशी कहते हैं तेज, याद का तेज है। और उस काशी में जो कुआं है जहाँ काशी करवट खाते हैं, वो बहुत गहराई में खांडा लगा हुआ है, ऊपर एंगल बना है, उस एंगल से गिरते हैं और सर कट जाता है। उसको कहते हैं काशी करवट। वो तो है देह को खत्म कर दिया। क्या खत्म किया? देह को खत्म कर दिया। बाकी आत्मा तो खत्म होती है? आत्मा तो खत्म नहीं होती। वो आत्मा तो दूसरा जन्म जाके लेगी। लेकिन ये है कि भावना ऊंची होती है, अच्छी होती है कि हम भगवान के लिए अपने को खत्म कर रहे हैं। अपनापन हमारा खत्म, हमारी देह खत्म, हमारा धन खत्म, हम सब कुछ खत्म, स्वाहा। तो भावना अच्छी होने के कारण उसका फल भी ये अच्छा होता है कि पूर्व जन्म के जितने पाप हैं वो सब खलास हो जाते हैं। फिर नए सिरे से जन्म लेते हैं, पाप करने लग पड़ते हैं। ऐसे यहाँ भी है। क्या? यहाँ जो एडवांस ज्ञान में काशी नगरी है, वो कोई स्थान है या कोई चैतन्य आत्मा है? चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा है। और चैतन्य आत्मा में कोई ऐसा गहरा ज्ञान का कुआं है। क्या? ज्ञान का ऐसा कुआं है गहरा, जिसमें बहुत जल भरा हुआ है। जल ज्ञान जल को कहा जाता है। जल जो है वो कुएं का शुद्ध होता है या नदी का, नाले का या तालाब का ज्यादा शुद्ध होता है? कुएं का जल ज्यादा। क्यों? क्योंकि खुदाई करके निकाला जाता है। मनन चिंतन मंथन की खुदाई होती है, खनन होता है, खनन। जैसे मोहनजोदड़ो में खनन हुआ, खुदाई हुई, ढेर सारी मूर्तियां वगैरह मिली। तो ये मनन चिंतन मंथन की जो खुदाई से जो जल निकलता है, वो जल शुद्ध होता है। और काशी नगरी जो है, उनका एक दूसरा नाम भी है। उनकी खासियत है काशी नगरी की, जिसमें याद का काश्य तेज भरा हुआ है। बाबा ने क्या नाम दिया है? योगिनी, योग बल वाली। योग किस में होता है? हैं? ज्ञान बात अलग, योग बात अलग। योग कहते हैं आत्मा की खुराक। योग माने आत्मा की खुराक। और ज्ञान कहते हैं आत्मा का पेय, जल। क्या? खुराक खाने से ताकत आएगी या जल पीने से ताकत आएगी? है? खुराक खाने से ताकत आती है। जो खुराक खाई है
उसको पचाने के लिए, उसकी गर्मी शांत करने के लिए जल है। जल पिएंगे तो खुराक पचेगी, जल नहीं पिएंगे तो खुराक नहीं पचेगी। तो ऐसे ही ये खुराक है योग की। क्या? जो योग की खुराक बहुत खाती है, नाम ही काम के आधार पर पड़ा है, क्या? योगिनी। तो उसका पाठ शास्त्रों में दिखाया है कुबेर। लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है या कमजोर है, ऐसा दिखाते हैं। हाँ, जो खुराक योग की अच्छी लेगा, ज्यादा खुराक लेगा तो पावरफुल बनेगा या कम पावरफुल बनेगा? है ज्यादा पावरफुल बनता है। तो हेल्थ अच्छी रहती है जन्म जन्मांतर। कैसे? योग बल से। योग बल से जो हेल्थ अच्छी होती है, और हेल्दी बनने के लिए क्या चाहिए? जो गरीब होते हैं वो जास्ती हेल्दी होते हैं, या जिनके पास धन होता है वो जास्ती हेल्दी हो सकते हैं? गरीब होते हैं। गरीब होते हैं ज्यादा हेल्दी होते हैं। है धनवान होते हैं तो वेल्दी भी होते हैं। धन ही नहीं है तो क्या खाएंगे बेचारे? जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में अखबार में आता रहता है, आए दिन किसान भूखमरी से मरते रहते हैं। तो उड़ीसा भारत का सबसे जास्ती साहूकार प्रदेश है या गरीब प्रदेश है? गरीब प्रदेश। वहां के लोग जैसे ऐसे कांटे जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो देखो, योग है। खुराक खाने से, योग की खुराक खाने से अच्छा योग लगता है, लेकिन वो पचाने के लिए ज्ञान जल भी जरूरी है। और ज्ञान जल कहां से आता है? शुद्ध ज्ञान जल कहां से आएगा? है? अभी अभी तो बताया, नदी से आएगा, नाला से आएगा, तालाब से आएगा, कहां से आएगा? कि समंदर से आएगा? है? कुएं से। खुदाई करते हैं, मनन चिंतन मंथन की खुदाई होती है मन बुद्धि से, तो शुद्ध ज्ञान जल निकलता है। तो काशी नगरी के पास ऐसा कुआं है। कौन सा कुआं है? जहाँ से शुद्ध ज्ञान जल निकलता है। भरा पूरा है, लेकिन बहुत गहराई में है। कौन है वो कुआं? है? बाप है। उसे योगी राज कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। योगिनी का साथी कौन होगा? है? योगेश ही होगा। तो उस कुएं पर इतनी श्रद्धा बैठ जाती है उन आत्माओं की जो जन्म जन्मांतर काशी नगरी के वासी रहे हैं। क्या? कौन से शहर को ज्यादा महत्व दिया? काशी नगरी। वो इस अंतिम जन्म में भी काशी नगरी और काशी का जो काशी करवट दिलाने वाला कुआं है, उसमें इतना श्रद्धा विश्वास रखते हैं कि समझते हैं हम इसमें अर्पण हो जाएंगे तो बस हमारा कल्याण हो जाएगा। तो बाबा ने तो बताया
सदा काल के लिए कल्याण तो होता है? नहीं। पूर्व जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। वो तो रामायण में भी कहा है तुलसीदास ने। मेरे अधीन होता है जब कोई, मेरे को अर्पण होता है, मेरे बस में आ जाता है, तो उसको प्राप्ति बहुत हो जाती है। जन्म कोई जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग नाश तब ही। क्या धर्म के बारे में हम थोड़ा पूछेंगे। धर्म के बारे में खत्म हो गई पहले बाद में। जब प्राणी मेरे सन्मुख आ जाता है, क्या विमुख नहीं, सन्मुख आ जाता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप बस हो जाते। ऐसे ही है काशी करवट खाने वालों का हिसाब। ये वो रुद्रमाला के मणके हैं जो बहुत पाप करते हैं। बड़े बड़े राजाएं भी बनते हैं। बड़े बड़े राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए होंगे या छोटे राजाएं ज्यादा पाप कर्म करते हैं? बड़े बड़े राजाएं ज्यादा पाप करते हैं। तो जिन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत पाप किए हैं, वो हैं भगवान की शरण में आने वाले सब। और जब भगवान की शरण में आकर के सन्मुख आते हैं, कुएं में अपने को सरेंडर कर देते हैं, तो उनके पूर्व जन्म के सारे पाप बस हो जाते। बाकी ऐसे नहीं है कि सारे पाप भस्म हो जाएंगे तो वो कोई भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे या स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। कोई भी बीच में स्वर्ग में नहीं जा सकता। कब तक नहीं जा सकता? जब तक आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में उसी तरह प्रत्यक्ष न हो जाए जैसे बच्चे की आत्मा बाप के द्वारा गर्भ डाला जाता है, बीज बोया जाता है, फिर वो बीज में आत्मा प्रवेश करती है, तो नहीं कहा जाता बच्चा पैदा हुआ नहीं। वो बच्चा जब बाहर आता है, जो देखे इन आंखों से, जो इन कानों से दो शब्द भी सुने, तो उनको पक्का निश्चय बैठ जाता है कि मेरा बेहद का बाप आ गया। तो अभी आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। महाशिवरात्रि हो गई? अरे महाशिवरात्रि हुई नहीं और बेहद का बाप आ गया। भक्ति मार्ग में शिव का जो दिन मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? माघ मास की 14वीं को, जब खूब अंधियारी रात हो जाती है, थोड़ा समय रह जाता है, 1 सेकंड समय, तब बाप आते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं। क्या? और आते ही क्या करते हैं? 1 सेकंड में है जीवन सदगति। जो सामने आएगा, 2 शब्द भी सुनेगा, आंखों से 1 झलक भी देखेगा, तो उसकी 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? है जीवन सदगति हो जाएगी। तो अभी जो सरेंडर हुए हैं, उनकी ऐसी सदगति हुई है या निश्चय अनिश्चय का जन्म मृत्यु चलता रहता है? चलता रहता है। इसका मतलब है काशी करवट खाया है या नहीं खाया है? नहीं खाया। काशी करवट नहीं खाया? अरे खा रहा है। हाँ
खाया है, काशी करवट खाया है, लेकिन पक्का निश्चय में बुद्धि नहीं हुए हैं कि हमें बेहद का पाप एवर लास्टिंग टाइम के लिए 2500 साल के लिए सुख देने वाला सुखदाता मिल गया। पक्का निश्चय बुद्धि हुए हो गए हैं? आज निश्चय बुद्धि तो कल माया हिला देती। तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं या अमरलोक में आ गए? जन्म मृत्यु के चक्र में आ गए। तो अभी भक्ति मार्ग का वो काशी करवट चल रहा है, चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। इसने पूछा था है? हाँ, समझ में आया है? बाबा काशी करवट क्या है? बाबा 500 महल का ये बेहद का नेपाल है, बनारस है। बनारस माने जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है। बनारस वाले को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा है? बनारस वाले को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, बनी बनाया बनी बनाया रस है तो आपने बनाया क्या? है बनारस वाले? हाँ